दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर तो चर्चा है ही। साथ में एक और चीज़ की चर्चा है कि क्या इस बार एनडीए पर इंडिया गठबंधन भारी हो सकता है। और इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आए दिन जो भी सर्वे आ रहे हैं, वो चाहे सी वोटर के सर्वे हों, वोट वाइब के सर्वे हों, वो तमाम सर्वे ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत ही स्लाइटली, मतलब थोड़ा बहुत से भी बाजी मार सकती है। तो अब जो एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि 0.4% वोट भी अगर इंडिया गठबंधन बढ़ोतरी कर सकती है, कर लेती है, तो फिर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा एनडीए को। एनडीए की तरफ से चिराग पासवान अलग वो सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं और ज़्यादा सीटों का डिमांड कर रहे हैं। इधर से इंडिया गठबंधन में भी आरजेडी ज़्यादा सीट पर लड़ना चाह रही है, कांग्रेस को कम सीटें। बावजूद इसके जो सर्वे हैं वो कुछ अलग ही कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और मोदी की जो भ्रष्टाचार वाली सरकार है वो इस बार ख़त्म हो जाएगी और ये सरकार नहीं रह पाएगी। लेकिन हम आपको इन दोनों के बयान और बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो ही रहे हैं, साथ में जो सबसे लेटेस्ट सर्वे आया है उस सर्वे की बात कर लेते हैं। जो वोट वाइब है, वोट वाइब ने एक सबसे लेटेस्ट सर्वे किया है और इसमें बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता को अगर मिला देते हैं तो ये महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, अगर दोनों की लोकप्रियता को मिलाए तो। क्योंकि ये सर्वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के जो सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा के दौरान की गई थी। लेकिन महागठबंधन ऐसे जो पॉइंट है उसमें 4 पॉइंट यानी 0.4 जो परसेंटेज है उससे एनडीए से पीछे हैं अभी। लेकिन अगर ये 0.4 पीछे हैं, 0.4% भी अगर वोट एनडीए से ज़्यादा इंडिया गठबंधन ले आती है तो इंडिया जीत सकती है और एनडीए हार जाएगी। 0.4% वोट की बात हो रही है और इस सर्वे में बताया गया है कि एनडीए को 36.2% वोट और महागठबंधन को यहाँ पर 35.8% वोट मिले हैं। जबकि इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि जो एनडीए के नेता हैं, थोड़ी मायूसी जरूर है एनडीए के नेताओं में, लेकिन अगर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को मिला दें और कैंपेन शुरू करेंगे तो ये मार्जिन है, दोनों के दोनों बढ़त मिल सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर ये बाजी पलट सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में जो प्रशांत किशोर हैं उनके भी बात हुई है। जन स्वराज 8.7% वोट लेकर किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। जन स्वराज की जो पार्टी है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज है, किंग मेकर में की भूमिका में आ सकती है। तो मतलब ये 0.4% के वोट अगर ना एनडीए ना इंडिया दोनों में बढ़त नहीं होती है तो और ये जन स्वराज 8.7% दिलाती है और अगर कुछ सीटें ले आती हैं तो फिर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। अब इस सर्वे में बिहार में एनडीए खासकर नीतीश कुमार को लेकर भी जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। और 52% जो मेल वोटर्स हैं, 48% फीमेल वोटर्स हैं, इसमें सैंपल लिया गया। खास बात यह है कि 70% सैंपल गांव से लिए गए हैं, रूरल, 30% शहरी आबादी से लिए गया है। तो सर्वे में जो सर्वे की जो एजेंसी है सवाल पूछे है कि क्या आप नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के कामकाज से खुश हैं, तो 48% लोगों का कहना हुआ कि नीतीश कुमार के कामकाज से हम नाखुश हैं, मतलब नाराज हैं, सही नहीं है। 4% लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं, कह नहीं सकते। 20% लोग हैं जो न्यूट्रल थे। 27% लोगों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार अच्छे काम कर रहे हैं। एक तरफ से और जो ये वोट वाइब के सर्वे को देखें तो 70% जो मुस्लिम हैं वो महागठबंधन को पहले नंबर पर पसंद कर रहे हैं। 5% मुस्लिम हैं वो एनडीए के पक्ष में हैं। 55% अपर कास्ट यानी उच्च लोग जो हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय, कायस्थ, ये जो सारे हैं वो भी महागठबंधन के साथ में हैं। और 16 जो परसेंटेज वोट है महागठबंधन को जाते हुए दिख रहे हैं। ओबीसी के 43% वोट भी एनडीए को जाते हुए दिख रहे हैं। 36% अगर देखें तो वोटर्स हैं जो महागठबंधन को वोट देने की बात कर रहे हैं। 43.3% वोटर हैं एससी वोटर्स हैं जो एनडीए को, 25% वोटर्स हैं जो महागठबंधन की तरफ झुकाव है। तो सर्वे रिपोर्ट में किस खेमे में सबसे ज़्यादा बेचैनी है, तो इस अगर रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है यहाँ पर कि एंटी इनकम्बेंसी लहर है, नीतीश कुमार के खिलाफ लहर दिख रही है। न्यूट्रल रहने वाले जो 20% पुरुष हैं, 22% महिलाएं हैं, 48% जो महिला पुरुष हैं वो
एंटी इनकम्बेंसी की तरफ फोकस कर रहे हैं। 29% पुरुष कर रहे हैं, 25% महिलाएं कर रही हैं। अब डोंट में जो नो कहने वाले हैं वो 4% हैं। पीएम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की भी लोकप्रियता बढ़ने की बात हुई है, लेकिन इधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो वोट अधिकार यात्रा किए हैं इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये सर्वे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि 1 सितंबर तक राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा बिहार में चली थी और राहुल तेजस्वी मिलकर 22 से अधिक जिलों का दौरा किए थे। 23 जिले थे, लगभग 50 से 70 विधानसभा की सीटें थी। तो शायद इस जो इनका जो वोट अधिकार यात्रा हुआ इसमें सत्ता विरोधी लहर भी कहीं ना कहीं काम कर सकती है। कितना काम करेगी यह भी जब चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, वोटिंग होगी, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, इसका भी एक विश्लेषण होगा और विश्लेषण में हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल जो हम आपको जानकारी बताते हैं वो लेटेस्ट होती है और अगर आसान भाषा में। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।